ओके, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो पहले। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसको हम लोग एक टाइम पर दो अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करने वाले हैं। कैसे बोल रहे हैं? जैसे ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें कोई एक आदमी घूमने वाला है। सपोज यहाँ पास कोई आदमी है और वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है? तो इसको दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक यहाँ पास खड़ा है, उसको ए बोलते हैं, और कोई दूसरा इस ट्रैक में ही खड़ा है, सपोज इस जगह पर खड़ा है, इसको बी बोलते हैं। अब दोनों के दोनों उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये देखा, एक सेकंड के बाद सपोज ये उठ के यहाँ पास आ गया, मतलब ये चलकर यहाँ पास आ गया, तो इसको अपना कितना एंगल चेंज करना पड़ा? इसको बिल्कुल ऐसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको अपना थीटा एंगल चेंज करना पड़ा, टी टाइम लगा बोल सकते हैं। तो ये जो थीटा है, इसके नाम से जो ये घुमा, जो अपना थीटा एंगल घुमाया, तो उसके नाम से उसकी एंगुलर वेलोसिटी आई। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो थीटा बाई टी बोल सकता हूँ, ठीक है? सेम इसके रिस्पेक्ट में हम लोग गौर करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखा, शुरू में वो यहां पास है, अब वो यहां पास आ गया, तो इसने भी तो कुछ ना कुछ एंगल चेंज किया, इसने भी चेंज किया, कुछ बनाया। इस एंगल को हम लोग सपोज फाइव बोल देते हैं। तो इसके नाम से इसकी भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इसको हम लोग ओमेगा डैश बोल देते हैं। तो ये ओमेगा डैश और ओमेगा के बीच का हम लोग को रिलेशन देखना है। तो ध्यान से देखो इस फोटो को, इस हिस्से को अगर हम लोग पकड़ ले, इस आर्क को अगर पकड़ ले, तो हम लोग ना ये थीटा और फाई के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। नाइन्थ क्लास में सर्कल में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, एक थ्योरम होता है इंपॉर्टेंट, कि कोई एक आर्क है, ये हमारा एक आर्क है, तो ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस आर्क का सेंटर से एंगल थीटा है, और इस आर्क का बचे हुए जो रिमेनिंग आर्क है, उस पे कितना एंगल बना रहा है किसी पॉइंट पर? वो फाइव बता रहा है। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है कि सेंटर का एंगल हमेशा डबल होता है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं ना, तो टू थीटा मतलब जो टू फाइव होगा, ये वाले एंगल का डबल करूंगा ना, तो ये एंगल आ जाएगा। ये रिलेशन होता है। अब अगर मैं इसमें टी से डिवाइड कर दूं एकदम कायदे से, तो ये भी हो गया। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ओमेगा डैश, और इसको बोल रहे हैं ओमेगा। तो ये रिलेशन होता है, ये हम लोग याद रखेंगे कि कोई उसको अगर सर्कुलर ट्रैक पर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, वो सेंटर के रिस्पेक्ट में आधी होगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ओमेगा डैश, वो कितनी आ गई? ओमेगा बाई टू आ गई, ठीक है? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में वापस आते हैं हम। इसमें बोला कि एक पार्टिकल ये मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कल, रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है? ये 50 सेंटीमीटर है। इन सच अ वे दैट इट्स रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू पॉइंट ओ, ये रेडियस वेक्टर आर बनाया है रिलेटिव टू पॉइंट ओ, रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो ओमेगा है ना, ये हम लोग को दिया हुआ है 0.4 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। तो अगर मैं किसी तरीके से सेंटर वाली एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं, तो मैं इसके वेलोसिटी को बता दूंगा। जैसे मैं ये वाली एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डैश बोल दिया, तो ये कितना आता है हमारे रिलेशन से, वो निकालें। तो ये 0.4 है, तो ये आ जाएगा 0.8, सेंटर वाला डबल होगा, ठीक है? 0.8 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर इसकी वेलोसिटी v लिख दिया मैं, तो ये वाले एंगुलर वेलोसिटी और ये वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मेरे को पता है। क्या होगा? v बराबर लिखा जाएगा तो ओमेगा डैश इनटू इसका रेडियस, ठीक है? तो ओमेगा डैश हम लोग निकाल चुके हैं 0.8, और रेडियस हमारा है 0.5, तो ये आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। जो ये कांस्टेंट था, तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें
एक ही तरीके का एक्सेलरेशन होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो उसके डायरेक्शन को हमेशा चेंज करेगा। और दूसरा एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल होना चाहिए वो तो जीरो हो जाएगा यूनिफॉर्म होने की वजह से। ये स्पीड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ जो एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, देखा जाए तो सर्कुलर मोशन में हम दो एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी लगता है हमेशा सेंटर की तरफ और ए टी इसकी तरफ, तो इसका मेन जो रिजल्टेंट आता है इसको नेट लिख दिया हूं मैं। तो ऐसे निकालते हैं, पर ए यहाँ जीरो है ये, तो नेट एक्सेलरेशन बस ए सी का होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और जिसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भी पूछा है, तो वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। और आंसर कितना आ रहा है इसका, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमारा वी स्क्वायर बाई आर करके भी निकाल सकते हैं हम, या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो वी हम निकाल चुके हैं 0.4, तो ये हो गया 0.4 0.4, और रेडियस हमारा है 0.5, तो 4/5 0.8 इंटू 0.4 मतलब 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ये दोनों के बीच का रिलेशन पता होना।